आज हम एवरेज का पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन पहला दे रखा है, फर्स्ट प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये प्रथम 80 का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि 1 2 3 4 करते 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 80 तक ये जितने भी नेचुरल नंबर है इनको अगर प्लस किया जाए उसके बाद इनका एवरेज निकाला जाए तो क्या होगा। क्या आप एवरेज समझते हो किसे कहते हैं? सबसे पहले तो एवरेज का मतलब जान लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि एक संख्या 2 एक संख्या 5 है, इन दोनों का मिला के एवरेज निकालना होगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और संख्या कितनी है 2, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5, दैट इज एवरेज। इस प्रकार से होता है अगर जोड़ने। देखिए एक बहुत बड़ी संख्या हो उसका एवरेज निकालना हो और लगातार नेचुरल नंबर के एडिशन के फॉर्म में हो, लगातार नेचुरल नंबर हो, तो उस केस में अगर बच्चों निकालना होगा हमारे को तो वो ऐसा नहीं निकलेगा। वो उसका फार्मूला ये होता है, जैसे कि फर्स्ट दे रखा फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर का जितना भी है इसका एवरेज निकालना हो तो फार्मूला यहाँ पे होता है n+1/2। यहाँ पे जो n होगा बच्चों वो होगा 80, 80 प्लस में 1/2। लेकिन ध्यान रखना ये एवरेज में है, लेकिन यही चीज अगर उसमें आते इन संख्याओं का सम कितना होता तो उस कंडीशन में बच्चों हम ये लिखते हैं, ये नंबर सिस्टम में लिखते हैं। इसीलिए आपको नंबर सिस्टम कराया गया था, इसीलिए ताकि इन दोनों में कंट्राडिक्शन समझ सको। ये अलग चीज है वो अलग चीज है। अक्सर बच्चे एवरेज वाले को चीज को ये लिख के आते हैं और पेपर में इसका भी ऑप्शन होता है, इससे किया गया ऑप्शन भी होता है पेपर के अंदर। ये नहीं करना है, ये इसका सम है, ये करना है 80 और 1 81। 81 का बच्चों आधा कितना होगा 41.5, यही होगा पक्का। अरे भाया कहीं बोल रही हो उसे 40.5 होगा, 40.5 होगा, ठीक है। प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। वर्गों का औसत बच्चों दिखाना है यहाँ पे। अब देखिए वर्गों का औसत अगर बच्चों में मान लीजिए ये लिखता हूं, ये लिखेंगे, क्या ये फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों इसके अंदर? बताइए क्या ये फार्मूला अप्लाई होगा? आपको ये बताइए, अगर मैं ये लिखता हूं तो ये किसका फार्मूला है? सपोज कीजिए मैं यहां पे लिखता हूं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना का 14। अगर यहाँ पे n का मतलब 3 लिखता हूं तो 3 और 1 ये 2 गुना में 3 ये बटे में 6, 3 गुना में 4 गुना में 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 6, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। तो इसका मतलब क्या है ये है आपके नेचुरल नंबर के स्क्वायरिंग का सम। लेकिन इसमें से केवल ये वाला अगर मैं n हटा दूंगा जो यहाँ पे नहीं है तो ये बन जाएगा इसका नेचुरल नंबर के स्क्वायरिंग का एवरेज। यहाँ पे n से मतलब क्या होगा 31, 31 प्लस 1 2 गुना में 31 प्लस 1 बटे में 6 बच्चों, बटे में क्या होगा 6, 31 और 1 32 हो जाएगा। ये 31 दूनी 62, 62 और 1 63। अब बच्चों 6 से देखिए 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 एकम 3, 2 से काटेंगे 16, 16 एकम 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 331 ऑप्शन में नहीं है क्या? क्या मैंने कहीं से गलती कर दी है? क्या मैंने कहीं पे गलती कर दी है? चेक कीजिए बच्चों, क्या मैंने कहीं गलती की? हाँ जी बताइए। 16 एकम 16 माफ कीजिएगा, 16 एकम 16, ठीक है। सॉरी 336 इसका आंसर आएगा बी पार्ट, हाँ सी पार्ट 336। दोनों में फर्क की देख लीजिए, मैं पहले बता रहा हूं अक्सर पेपर के अंदर ये वाला इसका भी ये जो आंसर है ये भी दिया होगा आंसर के रूप में, यानी इस फार्मूले से जो इसका आंसर बनेगा वो भी दिया होगा। और ये होती है मिस्टेक, नंबर सिस्टम के साथ इसका मैच होता है कई बार, इसलिए नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था आपको उस दिन एवरेज के ही चैप्टर के अंदर, ठीक है। आपको समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, यानी स्टार्टिंग के जितने 1 2 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते करते 16 का क्यूब का एवरेज निकालना है हमारे को।
क्या आपको बात समझ में आ गया? ठीक है, इसका निकालना है बच्चों हमारे को एवरेज। इसका जो होगा बच्चों आंसर होगा, इसको बनाएंगे ऐसे, देखिए n गुना में n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ये इसका बच्चों होगा फार्मूला। क्या समझ में आया आपको यार? या n से मतलब क्या होगा? 16, 16 प्लस में 1 का स्क्वायर बटे में 4, 16 गुना में 17 का स्क्वायर बटे में 4। तो बताएंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है? गलत जवाब है, आप बताओ 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर 289 बटे में 4, 4 चौक 16। अब देखिए गुना कर सकते हैं हम, 4 निम 36, 2 में आ रहा है 6 6, ठीक है, 4 निम 36 हासिल 3, 4 8 32 और 3 32 3 35, फिर से 2 में आ रहा है। क्या बात है भाई साहब, हासिल 3। अच्छा जी, 4 दूनी 8 और 3 11, इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर इसका 1156 इसका आंसर है बच्चों, जो भी है। ठीक है, ये आंसर का आंसर सी है 1156। क्या समझ में आया? अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं चौथा। अब ये दे रखा है बच्चों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते 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 10 के स्क्वायर तक का बच्चों आपको बताना है इसका औसत। ये भी बच्चों वही है फार्मूला, यही फार्मूला है बच्चों, n+1 2n+1 बटे में 4, यही इसका बच्चों फार्मूला है। n का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है? 10, 10+1 2 गुना में 10 प्लस में 1 अपॉन में 4, 11, 10 दूनी 20 और 1 21 और 4। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 11 से गुना करेंगे तो 1 और 2 3 और 2 का 2 और ये 4, 4 पंचे 20, किसी में 5 किस में आ रहा है? किसी में भी नहीं आ रहा। क्या हमने गलत किया है? बताइए, ये क्या ये फॉर्मूला गलत है? कैसे जी बताइए? इसमें माफ कीजिएगा 6 आएगा बटे में, बटे में 6 आएगा, सॉरी। नहीं, वो एक अलग चीज है। एक सेकंड हो जाइए, फॉर्मूला हमने ठीक किया अभी। कहाँ फॉर्मूला? हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये रहा, ठीक है ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। ठीक, 6 आएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, फॉर्मूला सुनना, ठीक कर लेते हैं। ऊपर का तो ठीक ही है, 6 से करते हैं डिवाइड, 6 तिया 18, 3 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट मिल जाएगा, ये बात है। 6 तिया 18 बचे कितने? 2 और 3 5, 51, 6 अट्ठे 48, पॉइंट लगा दिया, बचे कितने? 48, ये 3 30, 6 पंचे 30, इसका मतलब आंसर ये है बच्चों, इसका आंसर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितने क्या होगा? देखिए विषम संख्या कैसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहेंगे जो कम 200 से डिवाइड ही नहीं होगा। 3 वो 1 3 नहीं, खुद के टेबल से कंपलसरी नहीं है। 9 क्या खुद के टेबल से डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना? तो विषम संख्या है, विषम संख्या में आपको क्या करना है? यहाँ पे अगर ये दे रखा होगा तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये है बच्चों, एन से मतलब 100। अब 101 का आधा कितना होगा? क्या 50.5 कहीं पे है ऐसा? देखिए है। अब दूसरी बात, क्या 100 विषम संख्या है? हाँ, इसलिए गलत हो, ये लिखा मैंने समझ के। इससे पहले का विषम संख्या, इससे पहले का विषम, इससे पहले का ऑड नंबर क्या आएगा? 99, उसमें एक जोड़ेंगे तो ये जो होगा बच्चों, जो भी ये हमेशा ओड नंबर होगा, ठीक है। और यहां पे बच्चों ये वास्तव में हो गया 50।
बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ये किस क्वेश्चन से मैच होता है? क्वेश्चन नंबर 6 किस क्वेश्चन से मैच होता है? फर्स्ट से मैच होता है बच्चों, पक्का? प्राकृतिक कौन सी संख्या? सम कौन सी? 2 4 होती है, 2 4 6। अब ये बताइए कि ये प्राकृतिक ये क्या सम है क्या वन? ये एक सम है बच्चों, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। इसको बनाने के लिए हमारे को केवल एक ही फार्मूला है, n+1। जो भी गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर है उसमें बस वो कर दीजिए, गिवन नंबर कितना है और इसमें एक जोड़ दीजिए और आपका आंसर ही आ जाएगा बच्चों। बस ये आपको कहीं ना कहीं फार्मूला याद रखना ही होगा। ये फार्मूला याद रखने के अलावा कोई इसका चारा नहीं है। इवन नंबर, सब मतलब इवन नंबर, ठीक है। प्राइम मतलब वो जो खुद से कटे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इसे बोलते हैं बच्चों इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इसे कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। क्या ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? आगे चले। अब ये देखिए 75 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, 75 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत। इसने बोल दिया एक वर्ड, एवरेज। एवरेज, एवरेज बेटा। देखिए इसने एक वर्ड बोला है 75 तक। अगर ये तक नहीं बोलता तब हमें इसमें एक जोड़ सकते थे, लेकिन तक बोलते तो इसी तक ही लेना है हमारे को। फॉर्मूला इसका ये है आपका, इवन नंबर जो इससे आए, इवन नंबर गिवन बिफोर, गिवन इससे पहले का इवन नंबर प्लस में 2 अपॉन में इसको 2 करना है हमको। इससे पहले का इवन नंबर कितना है? 76 का आधा 38। 60 के सभी गुणकों का औसत कितना होगा? अभी सवाल समझ नहीं आएगा। साठ के जितने भी ऐसे नंबर जिससे 60 खुद डिवाइड हो जाए, 60 जिनसे डिवाइड हो जाए उनका एवरेज बोल रहा है। 60 क्या 1 से डिवाइड हो जाएगा? क्यों नहीं होगा 1 से? क्या 60 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों? 3 से, 4 से? अच्छा 60 का 4 से आएगा तो 60 का चौथा हिस्सा 15, 5 से 12, 6 से, 7 से नहीं होगा। क्या 8 से होगा? 8 से होगा। अब आपको देखते हैं ना, 8 से नहीं होगा तो 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 पंजे 60, 13 से नहीं होगा, 14 से होगा। देखिए यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, हो सकता है आपको 30 तक ही मिले, क्योंकि 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, 30 से 40 सेकंड के बीच का क्वेश्चन होता है तो कम देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए प्रैक्टिस वाली बात है, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। 13 से तो होगा नहीं, 14 से होगा, 15 चौक 60, 16 से होगा बच्चों, 16 के बारे में 60 आता है, 16 पंजे 60 नहीं, 17, 18, 19, 20 से होगा बच्चों। 20 के बाद और किससे होगा? 21 से होगा, 22 से, 23 से, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 से तो होगा। 30 के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 के बाद जैसे करेंगे वो डबल करते ही 60 को पार कर जाएगा, तो हमें रुक जाना होता है यहाँ पे। यानी हमें रुकना कहाँ पर है? और अपने आप में 60 से भी होगा, 60 एकम 60। तो क्या बच्चों 60 को लेना? बिल्कुल लेना है बच्चों। अभी संख्या कितनी है ये गिनती कीजिए आप। आप क्या करेंगे? इन सबको 12 से भाग करेंगे, इसी को तो कहते हैं एवरेज। इनको जोड़ना याद है, मैंने पहली क्लास में सिखाया था, जो जो बच्चे आए थे कि इनको जोड़ना और इनको भाग करना। जब आप इनको जोड़ोगे बच्चों तो आएगा आपका 168। 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9।
7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? 7 के प्रथम 5 गुणज, देखो 7, अच्छा इसका बच्चे ने पूछा कि गुणज का मतलब क्या है, यानी अगर ये सवाल रियल में क्या क्या है, क्या कहना था, देखो 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 एकम, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये इसके 5 गुणज हो गए। इन सबको जोड़ दीजिए आप, 7 4 11 और 1 12, 12 8 20, 20 और 5 25 हासिल 2, 5 7 9, 9 और 1 10। इसको आप क्या कीजिए, 1 2 3 4 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, और इसका आंसर आ गया ऐसे। अगर आप भूल जाएं तो अब ये बोल दे आपसे कि भैया 7 के, अगर ये बोल दे 7 के प्रथम 300 गुणज, ऐसा करना पॉसिबल है भाया? तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे 7 गुना में 5 के प्रथम गुणज, आप क्या करेंगे, इसे प्लस में 1 करके इसका हाफ कर देंगे। ये कितना होगा बच्चों, 7 और ये 6, 6 का आधा, 6 का 2 तिया 6 और 7 तिया, ऐसे भी बच्चों 21 आ रहा था और ऐसे भी 21 आ रहा है। इसकी ट्रिक हो जाएगी, समझ में आया आपको? ऐसे भी 21 आ रहा था, इसका फार्म हो गया। सबसे बताता हूं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभाज्य संख्या। इसमें लिखा कि, ठीक है बेटा, अब देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज कितना होगा? तो बच्चों ये बताइए, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आपको बताना है। 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सभी प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर का मतलब होता है या तो वो अपने आप से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। दो ही एक मात्र है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जिसे इवन प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहां पे बच्चों ये कतई नहीं हो सकता 9 और 15, बिकॉज दे आर ऑड नंबर। ठीक है, प्रथम 5 प्राइम नंबर जो होंगे बच्चों, वो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे और 11। क्योंकि एवरेज क्या कहता है, इन सबको जोड़ के जितनी बार 1 2 3 4 5 बार, तो मैं आपको ये बात 2 और 3 5 और 5 10 7 17 17 और 10 27 और 1 28, 28 बटे 5, 28 बटे 5, 5 5 25, 5 किसमें ऑप्शन में है, पहला 5 31, 5.6। समझ में आया बच्चों आपको?